हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे रिवर्स डिजिट प्रोग्राम को। ये जो प्रोग्राम होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें जो होता है काफी सारे लॉजिक्स हमारे बिल्ड हो जाते हैं। आखिरकार रिवर्स डिजिट प्रोग्राम क्या होता है? मतलब किसी भी नंबर को रिवर्स करके इनपुट या फिर आउटपुट करना, मतलब आउटपुट पे दिखाना रिवर्स डिजिट प्रोग्राम होता है। तो एक बार कोड ब्लॉक्स को करते हैं ओपन। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम करते हैं न्यू फाइल को ओपन और इसको करते हैं सेव। किस नाम से करेंगे? रिवर्स नाम से करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं तो अगर आपने लास्ट प्रोग्राम देखा है हमारा पैलिंड्रोम, तो आपको रिवर्स प्रोग्राम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें आधा जो काम है वो पैलिंड्रोम में हो जाता है। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंट मेन मेथड को स्टार्ट करेंगे, आगे आगे करली ब्रैकेट्स। अब हमें एक नंबर इनपुट करवाना है तो एक वेरिएबल बना देते हैं नम नाम का, और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है। तो हमारा प्रोग्राम है क्या? रिवर्स के बारे में। तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ रिवर्स नंबर। बस इतना ही हमें काम करना था, देन बाहर आके चीजों को करेंगे खत्म। उसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा लेते हैं दो बार क्योंकि हमने पहले नहीं लगाया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अ नंबर ताकि पता चल जाए। देन हम आएंगे बाहर और इसको सेमीकोलन से कर देंगे क्लोज। अब हमें क्या करवाना है? यूजर से एंटर करवाना है, तो स्कैन एफ का हम करेंगे यूज। तो स्कैन एफ का यूज करेंगे तो SCANF। देन हमें यूजर से एंटर करवाना है तो इसका तो यूज करना ही था, तो करते हैं %D, बाहर आते हैं और यहाँ पे किसमें इस एड्रेस, मतलब किसके एड्रेस में हमें स्टोर करके रखना है? तो नम के स्टोर में हमें क्या करके रखना है? स्टोर करके रखना है। अब हमें रिवर्स करना है एक नंबर। तो रिवर्स करने के लिए हमें एक एक नंबर चाहिए, एक एक डिजिट चाहिए, एक एक सारी चीजें चाहिए। अगर पैलिंड्रोम नहीं भी आता है ना तो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि वाइल लूप का इसमें यूज होगा। नंबर जब तक जीरो नहीं बन जाता जब तक हम इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। क्यों चलाएंगे ये अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आप क्या करोगे, देखो एक मिनट, इसको यहाँ पे क्लोज करना है। जब आप किसी भी नंबर को रिवर्स करोगे तो आपको लूप चाहिए, मतलब पहले आप एक नंबर को वहां पे उठा के लाओगे, फिर दोबारा दूसरा जो बीच में नंबर है उसको भी आपको रिवर्स करना है, फिर तीसरा है उसको भी रिवर्स करना है। अगर वो डिजिट 9 नंबर्स के तो 9 नंबर्स को आपको उल्टा कर करके रखना है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे है वो लास्ट नंबर पे आनी चाहिए, जो सेकंड नंबर पे है वो लास्ट सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, जो थर्ड नंबर पे है वो लास्ट थर्ड नंबर पे आना चाहिए। तो ये वाली चीज हो जाती है, इसीलिए हमें व्हाइल लूप का यूज करना होता है। और लास्ट में जाके हमारा जो नंबर है वो जीरो बन जाता है जब हम रिवर्स करते हैं तब। ठीक है, इतना आपको ये याद करो, चाहे समझो चीजों को प्रोग्राम के साथ, ये आपका मैटर है। अब यहाँ पे हम समझते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करेंगी। तो मैं इसको एक बार क्या कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ अपने पेन को, और यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ 1 2 एंड 3। इसको मैं रिवर्स करवाना चाहती हूँ और इसका रिवर्स क्या निकल के आएगा? 3 2 1। मुझे क्या बनाना है? ये वाली संख्या बनानी है, 3 2 1 बनानी है 1 2 3 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? ये जो 3 है इसको निकालूंगी सबसे पहले और सबसे पहले पुट करवाऊंगी। तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं क्या करूं 1 2 3, मतलब 123 का मोड कर दूं किसमें? 10 में, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि जब भी हम मोड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है? रिमाइंडर निकल कर आता है। तो ये क्या है हमारा इस टाइम? रिमाइंडर, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। अब हमें इस नंबर को तो चाहिए नहीं, अब हमें क्या चाहिए? अलग ही नंबर चाहिए। तो अगर मैं 1 2 3 का डिवाइड करूं 10 से, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? कोशेंट, मतलब 12 निकल के आएगा। इधर मोड किया था, इधर डिवाइड किया था। मोड करा है तो रिमाइंडर निकल के आएगा आंसर, और अगर डिवाइड करेंगे तो कोशेंट निकल के आएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट में 12 आ जाएगा, मतलब ये एक नया नंबर बन जाएगा। जब मैं इसका भी क्या करवाऊंगी? क्या करवाऊंगी? मोड करवाऊंगी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 10 के अगर मोड करवाऊं तो यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आएगा 2। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इधर साइड भी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एस नाम का वेरिएबल देंगे और उसको हम यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, एस इंटू 10 प्लस आर। अब इससे क्या होगा? देखिए, जब भी हम एस से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी
नंबर आएगा उसके आगे एक जीरो बढ़ जाएगा। जब एक जीरो बढ़ जाएगा तो उसमें ऐड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वही पीछे लग जाएगा, ये वाली। और हम शुरुआत में s को रखेंगे 0। क्यों रखेंगे 0? क्योंकि हमें 10 को 0 बनाना है, हमें तो सिर्फ सबसे पहले रिवर्स लाने के लिए 3 ही लेके आना है, तो रिमाइंडर हमारा 3 निकल के आएगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, s बराबर हमारा s कितना है 0 इंटू 10 और प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब हमारा s अगर हम निकालें तो 0 इंटू 10 कितने होते हैं, 0 होते हैं, और अगर मैं 0 में 3 को ऐड करूं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब हमारी जो लास्ट डिजिट थी वो हमने अपनी अलग कर ली है। अभी के लिए हमारी जो लास्ट डिजिट है वो हमारी सबसे पहले आके रख दी, मतलब हमने अलग कर ली। जब ये लूप दोबारा चलेगा, जब while लूप दोबारा चलेगा, जब तक हमारा s क्या हो चुका होगा, 3 बन चुका होगा। अभी आप देख रहे हो जब हमने ये प्रोग्राम रन किया, जो पहली बार चला, तो हमारा s की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 3, और हमारा रिमाइंडर कैसे निकल के आया सेकेंड टाइम में 2। क्यों? क्योंकि हमने एक नया नंबर बनाया, जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे, फिर हमने मोड किया जिसमें हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा था, 2। अब मैं इस वाले को लूप को चलाऊं तो s बराबर हमारा s कितना है 3, और 3 इंटू क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 2। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 10 की तो आ जाएगा 30 और प्लस हो जाएंगे 2, मतलब हमारा क्या आएगा रिजल्ट में 32। और इस बार हमारी s की वैल्यू फिर से बदल गई है जो कि है 32। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को अपने रिजल्ट्स में ले लिया है जो कि रिवर्स करके बन रहे हैं। अब हमारा क्या बचा 1। अब हमें लास्ट में क्या चाहिए, 1 भी चाहिए। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही आसान। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 12 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि हमारा 1 रिजल्ट में आए। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और जब मैं 1 का मोड करूंगी 10 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1। अब ये 1 का मोड करने पे 10, मतलब 1 का मोड 10 से करने पर 1 कैसे आया, ये वाली अगर आपको चीज समझनी है तो आप ऑपरेटर्स वाली वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो बार बार काम देगा। अब हम अगर मैं तीसरी बार लूप चलाऊंगी, अभी हमारा नंबर क्या है 1 है, अभी 0 नहीं हुआ है, ये वाली बात आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक हमारा नंबर 0 नहीं बन जाता जब तक ये लूप चलता ही रहेगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इस बार हमारा नया s क्या है 32, तो 32 इंटू 10, और हमारा क्या हो जाएगा ऐड, क्या है हमारा रिमाइंडर 1, तो 1 हो जाएगा। तो हमारा 32 इंटू 10 क्या हो जाएगा 320 प्लस 1, जिसका आंसर आ जाएगा 321। अब 321 हमारा निकल तो आया, लेकिन अभी तो हमारा नंबर रिमाइंडर, मतलब जो हमारा नंबर है वो तो अभी तक 1 है। तो लेकिन जब हम 10 का डिवाइड 10 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा नंबर बन गया है 0। मतलब यहीं पे लूप खत्म हो जाएगा और हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा। अब इसी चीज को हम कहाँ लिखते हैं, अपने कोड में लिखते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ समझ लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना होगा, अगर मैं नम का मोड कर दूं, 10 से तो हमारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। हमने एक फंक्शन यूज किया था जहां पर हमने s इक्वल्स टू s इंटू 10। अब ये आपको कैसे पता चला, आपको कि ये मैम आपको कैसे पता चला कि s इंटू 10 प्लस r करने पर ऐसा ऐसा होगा, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, विदाउट दिमाग तो कुछ भी नहीं होने वाला। जब भी तो हम कह रहे हैं कि लॉजिक्स आपके बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो r को हम करेंगे प्लस, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, जो हमारा नम है, जो हमारा नया नंबर है उसको हम कर देंगे नम से डिवाइड, जिसकी वजह से हमारा जो नंबर है वो नया बन के आ जाएगा। बस हमें इतना ही काम करना था, बाकी मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लगा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझते टाइम। ठीक है, बस इतना ही हमें करना था। अब हमारा जो s है वो रिवर्स बन चुका होगा, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं बाहर आके लूप के। तो बाहर आपके लूप के कहते हैं, तो %d इज अ रिवर्स नंबर, और यहाँ पे क्या है हमारा रिवर्स नंबर, s है हमारा रिवर्स नंबर। बस इसको करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीजें, सभी चीजें सही काम कर रही हैं या नहीं। तो हमने डिफाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले तो ऊपर वेरिएबल्स को हम करेंगे डिफाइन, तो कॉमा लगाएंगे, r है हमारे पास, एक s है जिसको हम 0 के इक्वल रख रहे हैं,
और बस और कोई ऐसा नंबर जो नहीं डिफाइन किया तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी चीजें एकदम सही जा रही हैं और बस F9 करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। अब एंटर अ नंबर, हम चाहते हैं कि 1 to 3 का ही रिवर्स हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 to 1 इज आर रिवर्स नंबर, मतलब जो भी आपने नंबर दिया उसका रिवर्स नंबर आपके पास निकल कर आ गया है। अब हम कोई बड़ी संख्या देते हैं 1 4 5 6 7, थोड़ा सा बड़ा है पर इसका भी लाके देगा। 76541 इज आर रिवर्स नंबर। तो आई होप सारी चीज आपको कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम रिवर्स नंबर बनाते हैं, किस तरीके से अपने नंबर को रिवर्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप सारी चीजें, अभी भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।